नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महारत्न कंपनियों के बारे में चर्चा की थी, उनके सीईओ के बारे में चर्चा की थी और ये देखा था कि कंपनियों को भारत में 3 प्रकार के दर्जे दिए जाते हैं। महारत्न का दर्जा, दूसरा नवरत्न का और तीसरा मिनी रत्न का। और मिनी रत्न में 2 प्रकार की कंपनियां होती है, मिनी रत्न फर्स्ट प्रकार की और मिनी रत्न सेकंड प्रकार की। तो आज हम नवरत्न के बारे में चर्चा करेंगे और जो महारत्न की कंपनियां हैं उनके कंपनियों के कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनकी स्थापना कब हुई ये चर्चा करेंगे। तो चलते अपने वीडियो की ओर। महारत्न कंपनियां और उनके मुख्यालय व स्थापना वर्ष। पहला है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल नाम दिया गया है। भेल का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। 1964 में इसका स्थापना हुई थी, 1964 ईस्वी में। दूसरा है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। जो मुख्यालय इसका 1952 में इसकी स्थापना की गई। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL जिसे कहते हैं, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। 1975 में इसकी स्थापना की गई है। अगला है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेर का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL की मुंबई में HPCL का मुख्यालय और 1976 में स्थापित किया गया। ये उपक्रम जो है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उपक्रम को नई दिल्ली में 1959 ईस्वी में स्थापित किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC जिसे कहते हैं, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1975 ईस्वी इसका स्थापना वर्ष है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 1956 में इसकी स्थापना की गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसे कहते हैं, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1954 में स्थापित किया गया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 1989 में इसको स्थापित किया गया। मैंने कल बताया था कि 8 महारत्न कंपनियां पहले से थी। 2 नई महारत्न कंपनियां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नाम से और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के नाम से नई महारत्न कंपनियां बनी हैं। नेक्स्ट है नवरत्न कंपनियां। तो नवरत्न कंपनियां जो हैं महारत्न कंपनी से निचले दर्जे की कंपनियां हैं। ये महारत्न कंपनी होने के लिए नवरत्न होने की जो कंडीशन रखी गई थी वो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो नवरत्न कंपनियां क्या है वास्तव में? तो ये 9 कंपनियां थी शुरुआत में। 1997 में सरकार ने, मूल रूप से 1997 में सरकार द्वारा लाया गया था। उन सार्वजनिक कंपनियों को शामिल किया गया था जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती हैं। तो ये जो कंपनियां थी इनकी संख्या 9 थी, तो इनको नवरत्न नाम दिया गया था। धीरे धीरे बाद में इनमें संख्या जुड़ती गई, फिर भी इसका नाम नवरत्न ही रखा गया। और नवरत्न के बाद में एक नया दर्जा जो लाया गया वो महारत्न था। आगे है कि नवरत्न कंपनी का दर्जा देकर इन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि बाजार में देश की कंपनियों को वैश्विक दर्जा प्राप्त हो सके। वर्तमान में 14 कंपनियां नवरत्न का दर्जा प्राप्त हैं। तो जो 14 कंपनियां हैं नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। नवरत्न में शुरुआत में 9 ही कंपनियां थी, इसीलिए इसका नाम नवरत्न रखा गया था। अब ये इनको स्वायत्तता दी जाती है, कुछ विशिष्ट प्रकार की स्वायत्तता दी जाती है। जैसे हमने कल देखा कि महारत्न होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उनको स्वायत्तता मिलती है, सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाता है, ये सारे इनको फ़ायदे मिलते हैं। वैसे ही नवरत्न में भी कुछ फ़ायदे मिलते हैं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने पर। इसके क्या मापदंड होते हैं, नवरत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिले किसी भी कंपनी को? तो उसके मापदंड है कि सबसे पहले ये मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अब मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए भी कुछ मापदंड रखे गए हैं। तो पहली जो शर्त है वो है मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है, ये पहली शर्त है इसकी। दूसरी शर्त है इसके निदेशक मंडल में 4 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। निदेशक मंडल जो होगा किसी भी कंपनी का, उसमें 4 स्वतंत्र निदेशक होने आवश्यक है। ये भी नवरत्न होने का एक मानदंड है। अगला है इसमें 6 प्रकार की चीज़ों को लिया गया है और इन 6
मापदंडों के आधार पर इसके जो स्कोर मापे जाते हैं, 100 में से स्कोर दिया जाता है, वो 60 प्लस होना चाहिए स्कोर, तभी नवरत्न का दर्जा मिल सकता है। ये तीनों कंडीशंस यदि फुलफिल होती हैं तो किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलेगा। जो ये 6 मापदंड तय किए हैं, ये है नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल मैन पावर कास्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ सर्विसेज, और PBDIT, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस व कैपिटल एम्प्लॉयड आदि में न्यूनतम 60 का स्कोर होना आवश्यक है, जो कि 100 में से होता है। तो 100 अंकों में से यदि 60 का स्कोर मिलता है किसी कंपनी को, उसके पास 4 स्वतंत्र निदेशक होते हैं और उसे मिनी रत्न का दर्जा होता है, तो उसे नवरत्न का दर्जा दे दिया जाता है। तो कंपनी के लिए नवरत्न का दर्जा देने के लिए इस प्रकार के मापदंड जो है वो तय किए गए हैं सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो है नवरत्न कंपनियां जो हैं, वो कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं, उनके मुख्यालय कहाँ हैं और उनको कब स्थापित किया गया, ये सब देखते हैं। पहली जो नवरत्न कंपनी है वो बेल जो है, जिसे बेल कहेंगे, बेल है, BHEL बेल तो है महारत्न कंपनी, और BEL जो है वो है नवरत्न कंपनी। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है, तो इसको अच्छी तरीके से कंटेस्ट करके रखना चाहिए अपने को। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से बेल है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, 1954 में स्थापित की गई थी ये। दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकोर के नाम से जानते हैं इसको। कभी कभी इनके शॉर्टकट नाम से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए साथ साथ शॉर्टकट नाम भी लिखे मैंने। कॉनकेर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1988-1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, सन 1964 में स्थापित कंपनी है। नेक्स्ट है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टेलीफोन सेवाओं से संबंधित है ये, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में 1986 में स्थापित ये कंपनी है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको के नाम से जिसे जानते हैं, नालको है, उसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है और 1981 में स्थापित की गई ये कंपनी नालको। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, NBCC के नाम से है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये भी याद रखने की बात है कि किसी का दिल्ली है और किसी का नई दिल्ली है, तो जिसका नई दिल्ली है उसका नई दिल्ली ही हेडक्वार्टर रहेगा। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, 1960 ईस्वी में स्थापित कंपनी है NBCC। नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC, NMDC का हेडक्वार्टर हैदराबाद है, 1958 ईस्वी में इस कंपनी को स्थापित किया गया था। यह उपक्रम 1958 ईस्वी का स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, NLCIL, नेवेली जगह का नाम है, तमिलनाडु में है ये जगह, तमिलनाडु नेवेली में 1956 में स्थापित किया गया था NLCIL जो उपक्रम है। ऑयल, इसका नाम भी ऑयल है, और देखें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसका फुल फॉर्म भी ऑयल इंडिया लिमिटेड और नाम भी इसका ऑयल आ गया। तो ऑयल जो है वो असम में है, असम में ये 2 जगह हैं स्थापित है, 1959 ईस्वी में स्थापित किया गया है ये। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसे 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम इसका मुख्यालय है, 1982 ईस्वी में स्थापित की गई है ये। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, RECL, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1969 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया, 1969 में। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCI, मुंबई में इसका मुख्यालय है, 1961 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL, नई दिल्ली में स्थापित है, सन 1965 में नई दिल्ली में स्थापित है ये। तो ये थी 14 जो नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान समय में, ये थी।
और इनको कब कब स्थापित किया गया वो सब इसमें लिखा हुआ था। तो ये सब आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम ऐप से, रुक्मिणी क्लासेस के टेलीग्राम ऐप से PDF उपलब्ध हो जाएगी आपको। नेक्स्ट है मिनी रत्न कंपनियां। तो कंपनियों का 3 डिवाइड किया था, पहले महारत्न पढ़ लिया आपने, फिर नवरत्न पढ़ लिया, अब तीसरा जो है वो है मिनी रत्न। तो मिनी रत्न कंपनियां क्या होती है? मिनी रत्न की अवधारणा 2002 में शुरू की गई थी। यह 41 सार्वजनिक कंपनियों को दिया गया था। मिनी रत्न कंपनियों को 7 संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति है। इनको क्या है, संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। ये मिनी रत्न कंपनियां होती है। विदेश में कार्यालय भी खोले जा सकते हैं, परंतु कुछ सीमाओं के अंदर। किसी सार्वजनिक कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है तो वह उसको निम्न प्रकार से लाभ होते हैं कि वह संयुक्त उपक्रम में प्रवेश कर सकता है, किसी कंपनी के संयुक्त उपक्रम में प्रवेश कर सकता है, और वह विदेश में भी अपना कार्यालय खोल सकता है। लेकिन उसकी कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती हैं। मिनी रत्न कंपनियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड। इनकी संख्या वर्तमान में 73 है। कुल 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अब इनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, किस प्रकार से मिनी रत्न का दर्जा इनको दिया जाएगा, वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट है मिनी रत्न। तो मिनी रत्न कंपनियां हैं। वर्ग 1 की मिनी रत्न कंपनियों के दर्जे के लिए एकमात्र चीज़ है कि इनके 3 साल में पिछले 3 वर्षों में लाभ होना चाहिए, और वो लाभ निरंतर लाभ होना चाहिए। वो लाभ 30 करोड़ का, शुद्ध 30 करोड़ का लाभ अर्जित होना चाहिए। 3 साल में एक बार 30 करोड़ का होना आवश्यक है, बाकी हर साल 3 साल लाभ ही होना चाहिए। ये भी इसकी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि 3 साल में एवरेज लाभ 30 लाख हो जाए, बिल्कुल नहीं। 3 बार लाभ होना चाहिए, और 3 बार में से एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का लाभ होना आवश्यक है। इस प्रकार की कंपनी को मिनी रत्न वर्ग फर्स्ट में रखा जाता है। मिनी रत्न वर्ग सेकंड है, उसमें कंपनी के पिछले 3 साल में लगातार लाभ कमाया हो। केवल लाभ कमाना जरूरी है, उसका नेटवर्थ सकारात्मक होना आवश्यक है। नेटवर्थ भी उसकी सकारात्मक होनी चाहिए। इन कंडीशंस को फुलफिल करेगी तो वो मिनी रत्न वर्ग 2 वाली दर्जे में आ जाएगी कंपनी। तो मिनी रत्न कंपनियां जो है उनके दोनों दर्जे हैं, 2 दर्जे दिए गए मिनी रत्न कंपनियों को, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। तो आज की क्लास में हमने मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ा। जो मिनी रत्न कंपनियां हैं उनके क्या क्राइटेरिया हैं, नवरत्न कंपनियों के क्या क्राइटेरिया हैं, उनको ये दर्जा मिलने के बाद क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। और जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या जो थी 14 थी। उन 14 नवरत्न कंपनियों के स्थापना वर्ष, साथ में उनके मुख्यालय भी पढ़े हमने। तो इससे ये जानकारी आपको बहुत ही काम देगी, क्योंकि ये एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कंपनियों से, जो कि महारत्न, मिनी रत्न, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon and never miss another update.